120 किलोमीटर चौड़ा और 1200 किलोमीटर का पुल केवल 5 दिन में बनाकर तैयार कर दिया जाए, ये तो भाई राम जी के द्वारा ही संभव है और किसी के द्वारा ये संभव नहीं है। गिलहरी के मन में आया कि श्री रघुनाथ जी के श्री चरण कितने कोमल हैं, थोड़ी सी रेत इनको बिछा दी जाए समुद्र की तो सरकार के चरणों को सुख पहुंचेगा। वो छोटी सी गिलहरी बाबा बड़ी विचित्र, भट से समुद्र की लहर में भीज के आवे और बालू में उलट पलट हो और फिर ऐसे ऐसे झाड़े अपने आप को। अब हनुमान जी महाराज रकार मकार पत्थर लेकर के जोड़ने का काम रा माँ कह करके, गिलहरी ये बीच बीच में उछल कूद करे। हनुमान जी ने कहा, री गिलहरी रानी तू चली जा, काऊ बंदर के पैर के नीचे दब जाएगी। धोखे से श्री हनुमान जी के एड़ी थोड़ी सी उसकी पूंछ पर पड़ गई, उसकी बेचारी की पूंछ घाव से युक्त हो गई, छिन्न पुच्छ हो गई, बेचारी पूंछ कट गई उसकी और वो बड़ी दुखी हो गई। और उसने जाकर श्री राम जी से शिकायत कर दी, क्या मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ? सेवा करने का, भक्ति करने का अधिकार सबको है। बोले नहीं नहीं, आप झूठ बोलते हैं, ये जो मोटा बंदर है ना ये अपने ही करता है, सब दूसरे को कुछ नहीं करने देता है। राम जी बोले कौन मोटा बंदर? बोले ये जो सामने खड़ा ये। हनुमान जी, राम जी के नेत्र भर आए। हनुमान जी की आज पहली बार शिकायत आई है। तो कहो हनुमान जी क्या बात है? अरे बोले महाराज सरकार क्या बता मैं, हमने तो उसको बेचारी को बार बार कहा कि देखो इतनी भीड़ है, वो काम चल रहा है। हनुमान जी समझ गए कि सरकार न्याय करना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने तुरंत कहा, प्रभु अपराध हो गया, प्रायश्चित बतावें। अपराध तो गिलहरी रानी का है, ये जो कहेगी वो दंड आपको दिया जाएगा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले बिल्कुल ठीक है। तो गिलहरी बोली, इसने अपने पैर से मेरी पूंछ दबाई है, आप अपने दाहिने पैर को उठाइए, ऐसे पीठ पर मार दीजिए। और एक इसने एक लात लगाई, आप दो लगाइए, एक पीठ पर लगाइए, एक सिर पर लगाइए। हनुमान जी का तो रोम रोम खिल गया, मुस्कुराए और अपना चरण धीरे से उठाकर हनुमान जी की पीठ पर पधरा दिया, फिर मस्तक पर पधरा दिया। लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार जो हमने स्वयं उसमें ये पढ़ी है ये बात कि ये जो अपराध हनुमान जी से हो गया था इसलिए इनकी भी पूंछ छिन्न भिन्न हो गई। छिन्न पुच्छ हनुमान आज भी वहाँ विराजमान है। आपने दर्शन किया रामेश्वरम मंदिर।